हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों आप सभी को पता होगा मिशन मोड स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आरपीएफ एसआई का एग्जाम डेट आपके स्टार्ट हो चुका है। आज 2 तारीख है, आज से एग्जाम डेट स्टार्ट हो चुके हैं भाई आरपीएफ एसआई का। बात करेंगे लेवल कैसा रहा भाई, मैथ का लेवल कैसा रहा, जीके का लेवल कैसा रहा, रीजनिंग का लेवल कैसा रहा, और पेपर है वो कहां से कितना क्या आ रहा है, लेवल कहां से आ रहे हैं, करंट कहां से कितने क्या आ रहे हैं, पूरी डिटेल, एवरेज अटेम्प्ट कितना रहा भाई। तो पूरी वीडियो, इसीलिए मैं वीडियो डिले बना रहा हूं क्योंकि तीनों शिफ्ट का मैं एनालाइज करना चाहता था, सभी कैंडिडेट से रिव्यू लेना चाहता था कि एग्जाम का लेवल किस प्रकार का रहा, कितने उन्होंने अटेम्प्ट किए, और आपके लिए भाई क्या उन्होंने इंपॉर्टेंट बातें बताई जो आपको केयर करनी है। तो महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के रिगार्डिंग, तो बिना देर के स्टार्ट करते हुए आरपीएफ एसआई के रिगार्डिंग पेपर का जो लेवल रहा भाई, काफी कैंडिडेट बता रहे होंगे पेपर है वो इजी आ रहा है, ठीक है। तो पेपर का लेवल होता है भाई, तो 70% जो पेपर का है रहा वो इजी रहा भाई, ठीक है। बात करेंगे मॉडरेट, तो 20% आपका पेपर मॉडरेट रहा और 10% आपका क्या रहा, टफ रहा, ठीक है। टफ की बात करें तो भाई देखो मैथ और रीजनिंग है ना, उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं आराम से। इसमें बस जो आपका खेला है सबसे बड़ा वो है आपका टाइम टेकिंग का, मैथ और रीजनिंग में। जो आपका टफ पार्ट है वो है जीके का भाई। जीके का टफ का मतलब है कि लेंथी क्वेश्चन को घुमाया गया है, ठीक है। करंट तो आपकी समझ में नहीं आ रहा, काफी क्वेश्चन तो भाई 2-4 क्वेश्चन को छोड़ के बहुत ज्यादा क्वेश्चन है जो आपको घुमा दिए गए, ठीक है। बात करेंगे मैथ, तो मैथ इजी टू मॉडरेट रहा आपका, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे भाई आराम से, ठीक है। यानी कि बात करें 27 से 28 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। कैलकुलेटिव मैथ आ रहा है, कहने का मतलब ये है। रीजनिंग है इजी टू मॉडरेट है, रीजनिंग में इतना कोई वो नहीं है भाई, रीजनिंग भी आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ बात करें, जैसे कि जो टेबल वाले पार्ट है, जैसे कि 2-4 क्वेश्चन है उनको छोड़कर आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात करें जीके, जीके भाई की बात करें तो 60% इजी है भाई जीके, मॉडरेट है 20% और टफ है 20%, ठीक है। ये है जीके का लेवल। बात करेंगे फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट की और थर्ड शिफ्ट के अनुसार, तो भाई पेपर फर्स्ट की बात करें तो थोड़ा जीके ठीक रही, सेकंड थर्ड की बात करें तो भाई जो आपने जीके का लेवल रहता है, टीसीएस ने अपना खेल स्टार्ट कर दिया भाई, ठीक है, यानी कि टफ होती जा रही है। एवरेज अटेम्प्ट जो रहा भाई 95 से लेकर 100 क्वेश्चन रहे, ये अटेम्प्ट रहा भाई, नोट आपका स्कोर, ठीक है। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट ने भाई 100 भी अटेम्प्ट किए तो मान के चलना भाई 95% है, उसके 10% तो रॉन्ग मिलते ही मिलते हैं, समझ में आ रहा है। यानी कि 90 में से 3 गलत, यानी कि 3 नंबर तो सीधा सीधे, और 33 और घटा लो, 3.33 इसमें से और माइनस कर लो, ठीक है। 86.67 के आसपास, ठीक है। तो ये आपका एवरेज डाटा रहा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में है और सभी ने पता होगा पिछली बार जो कट ऑफ है वो लोगों ने देखी, और कट ऑफ है वो अच्छी खासी गई, तो लोगों ने अटेम्प्ट अच्छे खासे क्वेश्चन किए, इतने तो अटेम्प्ट हो पाए, वरना टाइम की वजह से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, ठीक है। करंट अफेयर की बात करेंगे, 8 से लेकर 11 क्वेश्चन करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिल रहा है। आ कहां से रही है, 2023 की बात करेंगे और 2024, पूरा आपका जो हमने पूरी जो पीडीएफ करा रखी है ना करंट की, उसमें से पूरा जो नोट है, क्योंकि क्वेश्चन बता नहीं सकते, वरना मैं आपको क्वेश्चन भी सीधे सीधे बता सकता था कहां से क्या क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। लेकिन वीडियो जो डाल रखी है ना, मैं आपको हिंट दे देता हूं, अगर वीडियो जो आपने देखी होगी ना, वो अगर आपने कवर की होगी, ऐसा नहीं कि जैसे कि कुछ भी पार्ट है वो आपने पढ़ लिया, नहीं, टीसीएस के अनुसार जो लेटेस्ट पैटर्न चला है उसके अनुसार अगर आपने पढ़ाई की होगी तो आप जीके को भी अच्छे से कवर कर सकते हैं, यानी कि 40 के आसपास आप नंबर ला सकते हैं, ठीक है। 40 नंबर, और कोई कैंडिडेट बोलेगा 40 नंबर नहीं आएंगे, तो मेरे भाई आपको ऐसा ही है ये, क्योंकि 452 ही पोस्ट है, मात्र 452 पोस्ट है, ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो आपको 40 इसमें तो स्कोर करना ही पड़ेगा, ठीक है। हिस्ट्री की बात करें 5 से लेकर 6 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स की बात करें 4 से लेकर 5 क्वेश्चन, इस पार्ट को आप अच्छे खासे से ध्यान करें भाई। पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 8 से लेकर 12 क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा खासा वेटेज है, इस पर अगर आपने पढ़ा नहीं है तो 9 क्वेश्चन जो 9 तारीख है या उससे आगे है उनको अच्छे से अटेम्प्ट करना पड़ेगा भाई। साइंस का वेटेज की बात करें तो 4 से लेकर 6 क्वेश्चन, यानी कि जो आपको पार्ट करें जैसे कि करंट अफेयर और इस पार्ट को दोनों को छोड़ दे तो बाकी जो सेम पार्ट्स आ रहा है, यानी कि 4 से लेकर 5 क्वेश्चन या फिर 6 क्वेश्चन, इतने सेम आ रहा है सभी पार्ट में, ठीक है। बाकी बच गया उसके अनुसार भी, ठीक है। सम पॉइंट जो उन्होंने विशेष रूप से आगामी एग्जाम वाले कैंडिडेट के लिए बताए, क्या बताए भाई, टाइम मैनेजमेंट, जो सबसे बड़ा खेल आधा रहा भाई टाइम मैनेजमेंट का। काफी कैंडिडेट ने मैसेज किया, काफी क्या मैं बताऊं आपको, 70 से लेकर 80% कैंडिडेट से टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो पाया। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि उन्होंने देखा कि लास्ट में क्वेश्चन इजी आ रहे थे और वो अटेम्प्ट कर सकते थे, लेकिन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, क्यों, टाइम मैनेजमेंट की वजह से।
दूसरी बात बोली कि किसी भी क्वेश्चन पर ईगो मत लेना मेरे भाई, कि ऐसा नहीं कि वो सोल्व नहीं हो रहा है मैं सोल्व करके देखूंगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन रॉन्ग आ रहे हैं हर शिफ्ट में। जो कैंडिडेट ने बताया किसी में ऑप्शन गलत है, किसी में आपका क्वेश्चन ही गलत है, और वो क्वेश्चन है जो इजी है, जो आपको सोल्व कर सकते थे। रीजनिंग की बात करूं तो भी, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन था, उसमें आंसर रॉन्ग है, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो ईगो पे नहीं लेना है, कोई भी क्वेश्चन हो 2 से 5 सेकंड में आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन मुझसे सोल्व हो पाएगा, ये मुझसे सोल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तीसरी बात, मैथ है वो टाइम टेकिंग है, ध्यान रखना भाई। जीके मॉडरेट टू टफ है भाई। मॉडरेट टू टफ का मतलब है कि मैक्सिमम पार्ट, यानी कि 30% पार्ट, 70% कर सकते हैं आप, या 60% कर सकते हैं, 30 से लेकर 40% लेंथी आ रहा है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। बिना फालतू की रामायण उसमें घुसेरी दी गई है। कोई भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको ये बोला गया है, आप वहां पर उसमें देख भी सकते हैं, क्योंकि 120 क्वेश्चन है और टाइम कितना है 90 मिनट का, तो ये बहुत बड़ा खेल है भाई सबसे पहले, ठीक है। अब बात करेंगे 100 क्वेश्चन जनरल कैंडिडेट भाई सही करने का प्रयास करें, बाकी इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको ऐसा ही चाहिए तो 100 क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपकी कट ऑफ जैसे कि 106 चलेगी, 107 चलेगी, वो सब रहेगा भाई नॉर्मलाइजेशन का खेल, ठीक है। बाकी आपका पेपर का लेवल किस प्रकार रहता है, तो उस अनुसार आप अपना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करें, क्योंकि अब लेवल बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा, ठीक है। बाकी बात करूं मैं तो, अगर अच्छे खासे कैंडिडेट की बात करूं, जैसे सीजीएल का एक कैंडिडेट था, फर्स्ट पिछली बार की बात करूं तो टॉप 10 में था, लेकिन मेंस नहीं दे पाया, प्री की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 113 अटेम्प्ट किए उसने, 113, 3 से 4 क्वेश्चन बोल रहा है, मिस्टेक हो सकती है, ये हो सकती है शायद, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो यानी कि 109 में से एक क्वेश्चन और 108 है, ठीक है। तो अच्छे खासे की तब इससे अंदाजा लगा सकते हैं 108, यानी कि पेपर किस प्रकार आ रहा है। जो कैंडिडेट बोल रहे हैं पेपर इजी आ रहा है, इजी नहीं आ रहा मेरे भाई, पेपर का लेवल लेंथी है, तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। पेपर बाकी मैं आपको बता देता हूँ साफ साफ, 23-24 करंट पढ़ लो मेरे भाई, ठीक है। मैथ रीजनिंग में लेटेस्ट जो पैटर्न है ना, उसको फॉलो करो, मॉक लगा लो भी, ठीक है। यही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। बाकी कुछ इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं, आराम से एग्जाम पेपर को अटेम्प्ट कीजिए। जो भी चीजें हैं महत्वपूर्ण है, बाकी किसी प्रकार कोई भी डाउट हो किसी कैंडिडेट को, तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना भाई। महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के रिगार्डिंग, कोई डाउट हो कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।